जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लेकर आया हूँ परमेश्वर के दास के मुंह से निकले हुए वर्ड ऑफ गॉड की कलेक्शन जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन आपको बदलेगी। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। इंसान ने बनाया, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा, तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को, और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग एंटर नहीं करने चाहिए, मुझे बुरे लगते हैं लोग। और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहा है और तुझको वो पुकार रहा है, तुझ पे दया कर रहा है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्गदूत उतरा हूं। उन्हें यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई। एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 20 मिनट ठीक है कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना, ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था। पूल होता है ना, आज भी अगर आप मेरे साथ खेलेंगे मैं आपको हरा दूंगा, आप जितने मर्जी बड़े चैंपियन हो। सुनो मेरी बात। और वहां मैं इधर चर्च में मेरे को फोन आना शाम को, आजा यार सेवा करने चलते हैं। कौन सी? आजा, कोई बात नहीं, दरिया बिछाते कुछ सेवा करते हैं, ठीक है। और दोपहर को मैंने अपने काम से निकल जाना। मेरा काम बहुत फलवंत था, बिजनेस फलवंत था। और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पे जुआ खेलते वक्त, जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था। और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई, मेरा मन किया कि मैंने वहां जाना ही नहीं। और उसी शाम को मेरे को फोन आया चर्च से, अच्छा हमने ना रोज जाया करना है 5 बजे के बाद, तू तैयार है आने के लिए? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया। फिर मैंने रोज शाम को चर्च जाना शुरू किया। सुनो मेरी बात, मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं एकदम से नहीं बदला हूं। मसीह में आने के बाद भी, तौबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है जिसमें आदमी डुबकी लेता है और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है? तब बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, बपतिस्मे के बाद तो पी नहीं होगी, अब वो पहला पूरी पी लेनी अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ, और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे, सीधा बताते क्या दिल में है। ये प्लान कर रहे हैं हम। उनका नहीं, प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी। तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया 2004 में। तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं, दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले आ गए फिर वापस चले गए, फिर तौबा कर ली, फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर आ गए, फिर शराब पी ली, फिर ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में। इसीलिए मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया, ये सच्चाई। अब हुआ क्या,
2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी। वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया और मैं आधा पागल हो चुका था। प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति, शाम को 5 बजे के काम अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार, ओए तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तुझको पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते, वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था। मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है। मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन मेरी थोड़ी कम थी, मालूम नहीं क्यों। वो बात नहीं पता हुआ कि क्यों, ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे, मैं उनके प्रेम में वापस ना चला जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं। आप जानते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी मां आपसे ज्यादा प्यार करे, आपका बाप आपसे ऐसे करे, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए। अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होता, तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था, शायद मैं वापस चला जाता। पर उस कलेश में वापस नहीं गया, रोज चर्च जाता रहा, रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा। अच्छा ये कमी है, अच्छा ठीक है, फिल्मी गाने नहीं सुनने, अच्छा ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, इसमें बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, इसमें गलत काम नहीं करना, ब्लू फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मालूम होता गया वैसे वैसे मानता गया। बैप्टिज्म लिया, आई थिंक 3 महीने बाद ही बैप्टिज्म लेने के ले हैंड मैंने शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर, लोगों पे प्रार्थना करनी मैंने शुरू कर दी थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके वचनों को सुने। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने आप को और आपको तब तक के लिए परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह। बड़ी जावा में भी तेरा गंदा रूप